हेलो दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बीते मंगलवार 4 नवंबर को एक मेमू ट्रेन गुड्स ट्रेन को टक्कर मार देती है और उसमें लोको पायलट सहित 11 लोगों की मौत हो जाती है। उसका एक जॉइंट फाइंडिंग रिपोर्ट आया है। हालांकि सीआरएस अभी इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस पे आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक घटना का रिकैप आपको दे देता हूँ। जो एक खरी गुड्स ट्रेन थी NMDTI, और उसको हमारी ये ट्रेन 68733 मेमू ट्रेन जाती है और पीछे से टक्कर मार देती है रेड सिग्नल को क्रॉस करते हुए। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है स्पैड की घटना है ये। जो लोको पायलट थे इस ट्रेन के, उन्होंने रेड सिग्नल को क्रॉस किया है और खरी गुड्स ट्रेन को टक्कर मार दी है। अब इसमें डेटा लॉगर का भी एक इमेज है जो मैं अभी आपको यहाँ लगाऊंगा भी, और उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस रिपोर्ट में मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी है। हालांकि अभी सीआरएस जांच कर रही है, उसके रिपोर्ट जो होंगे वही फाइनल होंगे। इस रिपोर्ट में कुछ टाइमिंग को लेके मेरे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी ये मेमू ट्रेन थी, ये एडवांस स्टार्टर को 1545 को क्रॉस की थी, और जो 83T सिग्नल आती है वहां पे 1548 को क्रॉस करती है। जो इसके बाद रेड सिग्नल रहता है AJ5, उसको क्रॉस करती है 1550 को। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। वो इसमें जो टाइमिंग मेंशन किया गया है वो डेटा लॉगर के डेटा से मैच नहीं करता है, इवन स्टेशन मास्टर के एप्लीकेशन से भी मैच नहीं करता है। स्टेशन मास्टर के अनुसार ये ट्रेन आई थी 1548 को और निकली थी 1550 को। जब किसी स्टेशन पे गाड़ी आती है और उसको वहाँ से निकलना रहता है तो स्टार्टर सिग्नल दिया जाता है, जनरली वो येलो होता है। इनका भी येलो था और ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं वहाँ से एज पर डेटा लॉगर 1556 मानी 3:56 पे ये गाड़ी स्टार्ट होती है। और अगला जो S15 का सिग्नल है वो अगले 284 मीटर पे होता है, येलो स्पेक्ट रहता है उसका, और 3:57 में ये क्रॉस करती है उस सिग्नल को। उसके बाद दूसरा उससे 224 मीटर आगे STR S83 सिग्नल रहता है, इसका भी स्पेक्ट येलो रहता है। ये 3:57 में क्रॉस करती है एट द स्पीड ऑफ 43 kmph पर आवर। उससे पहले एट द स्पीड ऑफ 45 kmph। उसके बाद का जो सिग्नल रहता है S83 और AJ जो रेड स्पेक्ट में क्रॉस किया है, उसका सिग्नल का डिस्टेंस 1400 मीटर रहता है, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी की स्पीड 45 से 74 kmph में हो जाती है। और आपको जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये घटना हुई है वहाँ चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके जस्ट पीछे, और वहाँ पे एक शार्प टर्न है, राइट साइड की ओर टर्न है। टोटल 4 लाइन है और ये सेक्शन जो है इसका जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे काम करता है आपको मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक सिग्नल में कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। गाड़ी सपोज जा रही है और सिग्नल ग्रीन है तो गाड़ी अपने मैक्सिमम स्पीड में जाएगी, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। उसके बाद सपोज ग्रीन के बाद जो इसका अगला स्पेक्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल आगे 2 सेक्शन के बाद रेड है तो पहले डबल येलो आएगा, ग्रीन के बाद डबल येलो आएगा। उसमें आपको ड्राइवर को अलर्ट हो जाना है। उसके बाद इसका सिग्नल स्पेक्ट आएगा येलो, उसके बाद रेड आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन है उसके अगला सिग्नल रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ड्राइवर को ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए डिस्टेंस दिया जाता है कि आप अपने ट्रेन को कंट्रोल कर लीजिए, आगे का सिग्नल रेड है। येलो सिग्नल के बाद जो अगला सिग्नल होगा वो रेड ही होगा, ये ड्राइवर को बताया गया है, ये आपको मान के चलना है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लोको पायलट होते हैं ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोको पायलट थे। 53 उम्र थी, कितने सालों से ये लोग ट्रेन चला रहे होंगे और ये पूरे रूट से वाकिफ होंगे। उसका जो रूट लर्निंग रहता है, लाड़ मिलता है सारे लोको पायलट को, उस रूट के चप्पे चप्पे के बारे में, कहाँ लेवल क्रॉसिंग है, कहाँ सिग्नल है, कौन सा सिग्नल कहाँ है, सब कुछ पता रहता है। और इनके साथ एक असिस्टेंट लोको पायलट भी थी, रश्मि, 34 ईयर उनकी उम्र है। और आपको बता दूं कुछ लोग अफवाह उड़ा दिए थे कि वो भी डेथ कर गए हैं, लेकिन आपको बता दूं वो स्टेबल कंडीशन में है और उनकी जान बच गई है एज पर लेटेस्ट नॉलेज। तो असिस्टेंट लोको पायलट भी थी। सिग्नल ये लोग कॉल आउट भी करते हैं, भाई येलो है ग्रीन है, ये लोग आपस में मैच भी करते हैं। इनसे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। अब मिस्टेक कैसे हुआ ये डेटा लॉगर को आप ध्यान से देखिएगा। ये जब गाड़ी को लेके जा रहे होते हैं 45 के स्पीड से, इनकी स्पीड जो अगला सिग्नल 1.4 km के बाद है वो रेड है और वहाँ पे इनकी स्पीड 45 to 76 हो जाती है। इसका मतलब इन्होंने साइड के सिग्नल को, जब ऑटोमेटिक सिग्नल में लाइन क्लियर रहता है किसी लाइन का, तो उसका डिफ़ॉल्ट
ग्रीन रहता है ऑटोमेटिक सिग्नल का, बाकी सिग्नल में रेड रहता है बाय डिफॉल्ट। जब ऑटोमेटिक सिग्नल रहता है, अगर सेक्शन क्लियर है तो वो ग्रीन ही रहेगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं इन्होंने साइड वाले लाइन का सिग्नल ग्रीन देख लिया होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता है। ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है? कर्व पे इन्होंने किसी दूसरे सिग्नल को देखा, और इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है असिस्टेंट लोको पायलट ने भी इसमें उनसे मिलाया है कि हाँ ग्रीन ही है हमारा, और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया है। अब जैसे ही इन्होंने स्पीड को बढ़ाया है, जब ये सिग्नल के पास तक पहुंचते हैं तो इनको लगता है अरे भाई ये तो मैं दूसरे ट्रैक पे, मैं रॉन्ग सिग्नल पे आ गया हूं। AJ5 सिग्नल रेड एस्पेक्ट में ये पास करते हैं 74 kmph के बाद। उसके बाद इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगती है जस्ट सिग्नल पास होने के बाद, क्योंकि इनको गुड्स ट्रेन आगे दिखी होगी कि भाई सेम ट्रैक पे है। और अगले 16 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 76 से 48 kmph में ये इम्पैक्ट होता है और उसको जाके हिट करती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, मेमू ट्रेन थी। मेमू ट्रेन का बिल्ड क्वालिटी इससे पता चलता है कि उतना अच्छा नहीं है। अगर ये मेमो ट्रेन नहीं रहती, कोई पैसेंजर ट्रेन रहती, तो इसमें उतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आगे लोकोमोटिव जो था वो हैवी होता है, वो सारे लोड को अपने ऊपर ले लेता। पैसेंजर इसमें चोट लगती लेकिन किसी की जान नहीं जाती। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं इस रिपोर्ट पे, क्यों? चूंकि CRS जांच कर रही है, वो सारा डिटेल निकाल देगी। और हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें असिस्टेंट लोको पायलट की भी जान बच गई है। उनका जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जब वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगी। इस रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूँ, ज्वाइंट फाइंडिंग से। डेटा लॉगर चूंकि था, इसका इमेज था, इससे एनालाइज करके हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्या हुआ होगा एक्चुअल। बहुत सारे लोको पायलट इस चीज़ का विरोध भी कर रहे थे, और ये एक्चुअली होता है। जनरली क्या होता है, जो जब भी कोई घटना होती है तो सारा दोष जाके एट द एंड लोको पायलट पे भी दे दिया जाता है। और लोको पायलट ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन इसका विरोध करते हैं कि भाई हम ही पे सारा दोष क्यों दे दिया जाता है, बाकी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है क्या, सिर्फ लोको पायलट की ही गलती है। रेलवे को भी इस विषय पे थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, अपने क्रू से बात करना चाहिए। उनका सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो लोग बात करते भी हैं क्या ओवरऑल सिनारियो था, और उसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। देखिए CRS का जब रिपोर्ट आएगा तो होपफुली इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या एक्चुअल रीज़न था इस एक्सीडेंट का। तो आप क्या सोचते हो इस रिपोर्ट के बारे में, इस फाइंडिंग के बारे में, ये डेटा लॉगर के बारे में, ओवरऑल वीडियो के बारे में? ज़रा कमेंट करके अपनी राय देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।